जंगल की गोद में एक पतली पगडंडी से होते हुए नदी किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी खड़ी थी। सुबह की हल्की धूप जैसे उस झोपड़ी को अपने आंचल में ढांप लेती थी। वहीं रहता था जीत, लगभग 25 वर्ष का एक खूबसूरत, मजबूत इरादों और नेक विचारों वाला लड़का। उसके पास न धन था, न कोई बड़ा सपना, बस एक सिद्धांत था। दया करना इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। वो अपनी बूढ़ी मां के साथ झोपड़ी में रहता था। मां बेटे के संघर्षों को देखती मगर कुछ कर नहीं सकती। जीत लकड़ियां काटता, गांव में दूध पहुंचाता और जो भी छोटा मोटा काम मिलता ईमानदारी से करता। साथ ही साथ जानवरों पर दया करना उसकी आदत थी। गांव में कई लोग उसकी दयालुता का मजाक उड़ाते। अरे जीत, तू कुत्ते बिल्ली का इलाज करता है, खुद तो चावल के भी लाले हैं। जानवरों से प्यार करके पेट नहीं भरता रे पगले। लेकिन जीत सिर्फ मुस्कुराता। उसके लिए एक घायल पंछी का इलाज करना या किसी भूखे कुत्ते को रोटी देना पूजा जैसा था। दोपहर का समय था। जंगल के किनारे जीत घायल हिरण के पैर पर पत्तियों से पट्टी बांध रहा था। तभी एक धीमी सी आवाज आई, तुम हर बार जानवरों की ही मदद क्यों करते हो? वह चौंका। सामने एक अनजान लड़की खड़ी थी, साधारण, पर उसकी आंखों में कोई रहस्य था। नाम बताया, माया। माया ने कहा, अगर तुम्हें मौका मिले तो क्या तुम अपनी किस्मत बदलना चाहोगे? जीत मुस्कुराया, मैं तो अपनी मां और इन जानवरों के साथ ही खुश हूं। किस्मत बदल भी जाए तो मैं नहीं बदलूंगा। माया के होंठों पर हल्की मुस्कान आई, जैसे वो जीत की परीक्षा ले रही हो। अगले कुछ हफ्तों में माया उसके जीवन में ऐसे शामिल हो गई जैसे वो वर्षों से वहां थी। जब लकड़ियां भारी पड़ती वो मदद करती। जब मां की आंखों में दर्द होता माया जड़ी बूटियां ले आती। धीरे धीरे जीत का मन माया की ओर खींचने लगा। उसकी सरलता, मदद करने की भावना और रहस्यमय उपस्थिति ने उसे आकर्षित किया। एक शाम जब नदी किनारे सूरज डूब रहा था, जीत ने कहा, माया, तुम कहीं जाती नहीं हो, तुम्हारा कोई घर नहीं है। माया थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, मैं यहां तुम्हारे लिए आई हूं जीता, और तुम्हें एक सच्चाई बतानी है, लेकिन उसका वक्त अभी नहीं है। जब सही वक्त आएगा तो मैं अपनी सारी सच्चाई बताऊंगी। एक रात जब सब सो रहे थे, जंगल की दिशा से एक भयानक गर्जना हुई। जानवर भागने लगे, पेड़ कांपने लगे। आवाज सुनकर जीत झोपड़ी से बाहर निकला। माया वहां खड़ी थी और फिर उसकी आंखों से तेज रोशनी निकली। उसका रूप बदलने लगा। उसकी साधारण वेशभूषा एक जादुई रोशनी में बदल गई। उसके पीछे पंखों जैसे आभा मंडल बन गए। जीत स्तब्ध रह गया। माया ने कहा, मैं एक जादुई लोक के रक्षक हूं। तुम्हारी दया, तुम्हारी आस्था, इसे बचाने के लिए मुझे भेजा गया है। जीत का चेहरा भावशून्य था। तुम जो भी हो, मेरे लिए वही माया हो जिसने मेरी मां का ख्याल रखा। माया की आंखों में पहली बार आंसू थे। लेकिन तभी आसमान से एक काली आकृति गिरी और माया की ओर बढ़ी। आखिर जीत और माया के बीच क्या संबंध थे जो माया जीत की जिंदगी में आई थी, आसमान से गिरी? काली आकृति कौन था? इन सारे रहस्यों से पर्दा अगले एपिसोड में उठेगा। अगले एपिसोड के लिए वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।